सेट पर झाड़ू लगाते और चाय पिलाते थे ऋतिक रोशन, आर्थिक तंगी में रहना पड़ा नानी के घर। ऋतिक रोशन के 50वें बर्थडे पर जानिए उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प और हैरान कर देने वाले किस्से। ऋतिक भले ही एक स्टार पिता के बेटे हैं, पर उन्हें खूब स्ट्रगल करना पड़ा था। उन्होंने फिल्मों के सेट पर झाड़ू तक लगाई। सेट पर झाड़ू लगाते और चाय पिलाने का काम करते थे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन का 10 जनवरी को 50वां बर्थडे है। आज उनकी गिनती देश के टॉप मोस्ट स्टार्स और हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है। पर कभी ऋतिक आर्थिक तंगी में रहे थे। 8 साल के थे तो परिवार को मकान मालिक ने घर से बाहर कर दिया था। ऋतिक आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। भले ही पापा राकेश रोशन अपने जमाने के मशहूर स्टार और जाने माने फिल्म मेकर रहे, पर ऋतिक को जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ी। एक वक्त था जब वो सेट पर लोगों को चाय पिलाने और झाड़ू लगाने का काम करते थे। ऋतिक रोशन के 50वें बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ऋतिक रोशन पर जानिए उनकी जिंदगी के दिलचस्प किस्से। आर्थिक तंगी में बीता बचपन, पिता करते रहे स्ट्रगल। ऋतिक रोशन का बचपन बहुत ही आर्थिक तंगी में बीता और इस बात पर शायद ही कोई यकीन कर पाएगा, पर यह सच है। दरअसल ऋतिक के जन्म के वक्त पापा राकेश रोशन डायरेक्शन की दुनिया में स्ट्रगल कर रहे थे। वो एक्टिंग की दुनिया से डायरेक्शन में जा रहे थे। साल 1980 में राकेश रोशन ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी जो फ्लॉप रही। कई साल तक उनका स्ट्रगल चलता रहा, जिसके कारण परिवार पर आर्थिक तंगी का साया आ गया। ऐसे में ऋतिक को करीब 6 महीनों तक नाना नानी के घर पर रहना पड़ा था। नानी के घर रहना पड़ा, परिवार को मकान मालिक ने निकाला। ऋतिक रोशन तब 8 या 9 साल के थे। परिवार किराए के मकान में रहता था, लेकिन स्थिति इतनी खराब थी कि ऋतिक के पिता घर का किराया तक नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में मकान मालिक ने ऋतिक के पिता को निकाल दिया, उनसे घर खाली करवा दिया। इस कारण ऋतिक को नानी के घर रहना पड़ा। कुछ समय बाद परिवार की किस्मत तब पलटी जब राकेश रोशन की एक फिल्म हिट हो गई और खूब मुनाफा कमाया। उन पैसों से ऋतिक के पिता ने एक घर खरीदा और परिवार उसमें शिफ्ट हुआ। चाइल्ड आर्टिस्ट थे ऋतिक रोशन, रजनीकांत संग काम। ऋतिक रोशन ने भले ही कहो ना प्यार है से हीरो के तौर पर डेब्यू किया था, पर वह इससे पहले चाइल्ड आर्टिस्ट रहे। उन्होंने रजनीकांत के साथ भी एक फिल्म में काम किया था। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बड़े होने पर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर करियर शुरू किया। पापा को किया असिस्ट, सेट पर चाय पिलाते थे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर पापा राकेश रोशन की फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने पापा को करण अर्जुन, किंग अंकल और कोयला जैसी फिल्मों में असिस्ट किया। सेट पर वो झाड़ू लगाते और लोगों को चाय पिलाने का काम भी करते थे। इस तरह एक एक पायदान चढ़ते हुए वो करियर में आगे बढ़ने लगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ऋतिक की डेब्यू फिल्म। ऋतिक रोशन को फिर पापा राकेश रोशन ने फिल्म कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में हीरो के रूप में लॉन्च किया। साल 2000 में आई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए। इस फिल्म ने तब करीब 92 अवार्ड जीते थे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 442 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया था। बेटे ऋतिक नहीं, शाहरुख थे कहो ना प्यार है की पहली पसंद। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि राकेश रोशन पहले कहो ना प्यार है से बेटे ऋतिक को लॉन्च नहीं करना चाहते थे। वो उनकी पहली पसंद नहीं थे, बल्कि उन्होंने पहले ये फिल्म शाहरुख खान को ऑफर की थी, लेकिन शाहरुख ने कहानी रिजेक्ट कर दी। तब राकेश रोशन ने बेटे ऋतिक को ही लॉन्च करने का फैसला किया था। इस बीमारी से पीड़ित थे ऋतिक। डॉक्टर बोले कभी डांस नहीं कर पाओगे। ऋतिक रोशन कमाल के डांसर भी हैं, पर जब वो 20 साल के थे तो उन्हें स्कोलियोसिस नाम की बीमारी हो गई थी, जो कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारी थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ऋतिक ताउम्र डांस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऋतिक ने न सिर्फ इस बीमारी को मात दी, बल्कि आज वो देश के टॉप डांसर माने जाते हैं।